सोचो, अगर बादल तुम्हारे आसपास हों, अगर हर कदम पर बारिश तुम्हारा स्वागत करे और अगर पहाड़, जंगल, झरने सब तुम्हें अपनी गोद में बिठा लें, तो वो जगह कैसी होगी। दोस्तों, मैं आपको ले जा रहा हूँ सफर पर, जहाँ 4 दिन में मैंने देखी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीरें। ये है मेघालय और आप देख रहे हैं अजनबी ट्रैवल्स। मेघालय ट्रिप, पहला दिन, शिलांग। सुबह का टाइम था, ट्रेन की खिड़की खुली थी, बाहर से ठंडी ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी, हाथ में गर्मा गर्म चाय और सामने दूर तक हरी भरी खेतों की लाइन। ऐसा लग रहा था जैसे ये सफर मुझे किसी और ही दुनिया में ले जा रहा है, जहाँ बादल नीचे उतर आते हैं और धरती से बातें करते हैं। हाँ, हम निकल पड़े थे शिलांग की तरफ। सुबह करीब 5 बजे गुवाहाटी पहुंचे और सीधा बस स्टैंड की तरफ। पहले से बुक की हुई बस तैयार खड़ी थी। किराया बस 200 रुपए। 5:30 बजे बस चल दी और मैं खिड़की से बाहर देखता रहा। घुमावदार पहाड़ी रास्ते, बीच बीच में धुंध और हर मोड़ पर नया नजारा। करीब 8 बजे शिलांग पहुंच गए। रहने के लिए हमने चुना एक साफ सुथरा आरामदायक हॉस्टल। एक रात का किराया 720 रुपए। थोड़ा आराम करके हम निकले शिलांग की पहली सुबह को जीने। नाश्ते के लिए एक लोकल कैफे में गए, जहाँ गर्मा गर्म पुठारो, मसाले वाला दोहने योंग और चाय की खुशबू हवा में फैल रही थी। 150 रुपए में भर पेट और लाजवाब नाश्ता हो गया। पेट भी खुश, मन भी खुश। नाश्ते के बाद आधे घंटे में हम पहुंचे उमियम झील पर। नीला पानी, चारों तरफ हरियाली और ऊपर तैरते बादल। यहाँ नाव की सैर की 100 रुपए प्रति व्यक्ति और एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपए। पानी के बीच खड़े होकर बस हवा को महसूस करना, सच में वक्त वहीं रुक जाता है। इसके बाद गए शिलांग पीक। ये शिलांग का सबसे ऊंचा पॉइंट है। एंट्री टिकट बस 30 रुपए। ऊपर से पूरा शिलांग साफ दिखता है और अगर मौसम अच्छा हो तो दूर बांग्लादेश तक नजर आ जाता है। तेज ठंडी हवा और सामने फैला हुआ नजारा, वो पल हमेशा याद रहेगा। इतनी चढ़ाई के बाद भूख लगना पक्का था, तो हम गए एक मशहूर कैफे में। खासी थाली ऑर्डर की, जिसमें चावल, मांस और ताजी सब्जियां थी। बस 150 रुपए में इतना टेस्टी खाना मिला कि सफर का मजा दुगुना हो गया। इसके बाद पैदल पहुंच गए डॉन बॉस्को म्यूजियम। टिकट 100 रुपए। अंदर 7 मंजिलें और हर मंजिल पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अलग अलग कहानी, कपड़े, हथियार, डांस, पेंटिंग और लोकल कला, सब कुछ इतना दिलचस्प कि टाइम का पता ही नहीं चला। शाम होते होते हम पहुंचे पुलिस बाजार। यहाँ थोड़ी शॉपिंग की। करीब 200 रुपए में लोकल शॉल और स्नैक्स ले लिए। फिर गए वर्ड्स लेक। एंट्री सिर्फ 10 रुपए। झील के किनारे घूमते हुए ठंडी हवा का मजा लेते लेते सूरज ढल गया और ऐसे खत्म हुआ हमारा पहला दिन, एक खूबसूरत शाम के साथ। पहले दिन का कुल खर्च लगभग 1880 रुपए प्रति व्यक्ति। मेघालय ट्रिप, दूसरा दिन, मौसिनराम। सुबह सुबह आँख खुली तो बाहर हल्की ठंड और आसमान बादलों से भरा था। गर्मा गर्म चाय और सादा सा नाश्ता करीब 150 रुपए में करके हम निकल पड़े धरती के सबसे बरसाती गांव मौसिनराम की तरफ। शिलांग बस स्टैंड से लोकल बस पकड़ी। किराया करीब 125 रुपए प्रति व्यक्ति। बस जैसे जैसे आगे बढ़ी, पहाड़ी रास्ते और धुंध गहरी होती गई। रास्ते में छोटे छोटे झरने, पत्थरों पर फिसलती पानी की धार और दूर दूर तक फैली हरियाली। हर मोड़ पर बस यही लग रहा था, वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है। करीब 2.5 घंटे बाद हम मौसिनराम बस अड्डे पर थे। यहाँ की हवा ठंडी और नमी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बादल हमारे चारों तरफ घूम रहे हों। गांव के लोग आज भी बांस से बने पारंपरिक बारिश के ढाल खनोप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे पहनकर वे बारिश में भी पूरे सूखे रहते हैं। पहला ठिकाना था मावाजिम्बुइन गुफा। 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लेकिन रास्ते में मिट्टी की सौंधी खुशबू और बारिश की हल्की बूंदें सफर को और मजेदार बना रही थी। गुफा के अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका और पत्थरों से टपकता पानी महसूस हुआ। अंदर की चूना पत्थर की आकृतियां जैसे किसी कलाकार ने बनाई हो, और सबसे खास एक प्राकृतिक शिवलिंग के आकार की शिला। एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपए, लेकिन अनुभव लाखों का। इसके बाद हम गांव की गलियों में निकल पड़े। कच्चे रास्ते, लकड़ी के छोटे छोटे घर और मुस्कुराते हुए लोग। कुछ औरतें बांस के बने छाते बना रही थी, बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। यहाँ का माहौल इतना सादा और शांत कि शहर की भागदौड़ भूल जाए। दोपहर का खाना हमने एक छोटे से ढाबे में खाया।
खासी चावल, जादो और दोहने यूं। बस 100 रुपए में ऐसा स्वाद जो सीधा दिल में उतर जाए। खाना खत्म होते ही हम निकल पड़े सिम्पर रॉक की तरफ। 20-25 मिनट की चढ़ाई के बाद ऊपर पहुंचे, जहां चारों तरफ खुला आसमान और घाटियों का ऐसा नजारा कि पैरों तले जमीन खिसक जाए। ऊपर एक बड़ा सपाट पत्थर था जिस पर बैठकर नीचे फैली हरियाली और दूर दूर तक फैली घाटियों को निहारना सच में दिल को एक अलग सुकून दे रहा था। अगला पड़ाव था प्रेस्बिटेरियन चर्च। 100 साल से भी पुराना ये चर्च पत्थर और लकड़ी से बना हुआ है। अंदर एकदम शांति, बस बाहर बारिश की हल्की आवाज और घंटियों की धीमी गूंज। कुछ देर वहीं बैठकर मन को पूरी तरह शांत होने दिया। शाम ढलने से पहले हम पहुंचे नोकालिकाई फॉल्स। ऊंचाई से गिरता दूधिया पानी नीचे हरे नीले ताल में मिल जाता है। चारों तरफ बादल, बारिश की फुहारें और सामने वो विशाल झरना। ऐसा नजारा जो जिंदगी भर आंखों में बस जाता है। वापसी के रास्ते में छोटे छोटे मौसमी झरने भी देखे। धुंध में ढके पहाड़ सफर को और भी खूबसूरत बना रही थी। रात का खाना फिर से लोकल ढाबे में 150 रुपए में भरपेट भोजन। इसके बाद बस पकड़ी और रात 8:30 बजे शिलान। दूसरे दिन का सफर हमें ये सिखा गया कि बारिश कोई रुकावट नहीं बल्कि प्रकृति का सबसे प्यारा तोहफा है। बस हमें उसे महसूस करना आना चाहिए। दूसरे दिन का कुल खर्च लगभग 1015 रुपए प्रति व्यक्ति।